अप टू डेट चैनल के माध्यम से आज मैं आपको हड़प्पा सभ्यता के शेष भाग पार्ट 2 से अवगत कराने जा रहा हूं। यदि आप किसी भी प्रकार के कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या क्लासिकल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं हिस्ट्री का, तो आप इसे अवश्य देख लें। जैसा कि आप देख रहे हैं, हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड कहाँ पाई जाती है, कहाँ इसका साक्ष्य मिला अग्निकुंड का, तो आप जान ले। अग्निकुंड का साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता में कालीबंगा में मिला। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं 60 नंबर का। हड़प्पा सांस्कृतिक निम्नलिखित में से किस पर आधारित थी? ऑप्शन ए व्यापार पर। नंबर 17 हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? इसकी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण व्यवस्था जो चर्चा का कारण बना रहा, अपनी पहचान के लिए विश्वविख्यात रहा, वह था नगर योजना एवं वास्तुकला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुपति शिव की मोहर पर किस पशु का चित्र नहीं है? पशुपति शिव की मोहर पर पशुपति शिव का वहाँ पे मोहर पाया गया है। उस मोहर पे आप देखेंगे कि सांड का चित्र नहीं है। तो भाई उस पे चित्र है किस चीज़ का? तो बाघ का है, भैंस का है, हिरन का है। बाघ, भैंस, हिरन, जबकि सांड नहीं है। संभावना सांड की ही होनी चाहिए, जबकि वो नहीं है। काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी रोचक प्रश्न है यह कि पशुपति शिव की मोहर पर किस पशु का चित्र नहीं है? तो सांड का ही चित्र नहीं है। 19 नंबर प्रश्न है, सुमेर से प्राप्त अभिलेख में किस देश को नाविकों का देश कहा गया है? ऑप्शन ए मेलुहा को। मेलुहा को नाविकों का देश कहा गया है। सुमेर से प्राप्त जो अभिलेख मिले हैं उसमें आप देखते हैं कि नाविकों का देश किसे कहा गया है? तो मेलुहा को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंध का बाग कहा जाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। सिंध का बाग, सिंधु घाटी सभ्यता में सिंध का बाग किसे कहा गया है? तो ऑप्शन यहाँ पे ए है मोहनजोदड़ो। मृतकों का टीला भी इसे कहा जाता है और सिंध का बाग भी। 21 नंबर प्रश्न आप देख रहे हैं, किस स्थान से शतरंज की तरह के खेल के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? 21 नंबर में आप देख रहे हैं प्रश्न है, किस स्थान से शतरंज की तरह के खेल के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? तो लोथल, जो कि ऑप्शन डी आंसर है। आप जान ले, लोथल भोगवा नदी के पास बसा हुआ है और यह बंदरगाह के रूप में अपनी पहचान हड़प्पा सभ्यता में स्थापित करता है। तो किस स्थान से शतरंज की तरह के खेल के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? तो वह स्थान है लोथल। लोथल में ही शतरंज सा खेल के हमें प्रमाण प्राप्त हैं। नंबर 22 आप देख रहे हैं, धौलावीरा किस राज्य में है? धौलावीरा गुजरात में है। यह गुजरात की राजधानी गांधीनगर, हमारे बापू का जन्म स्थान रहा है यह राज्य। धौलावीरा किस राज्य में है? तो इसके आंसर सी होंगे, गुजरात में। गुजरात में ही धौलावीरा है। हड़प्पा सभ्यता का काफ़ी चर्चित यह स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन सा एक नहीं आता है?
तो पुरातत्व के अंतर्गत आपको सिक्के आते हैं, भग्नावशेष आते हैं, अभिलेख आते हैं, साहित्य नहीं आते हैं। पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं आता है? तो साहित्य नहीं आता है। ऑप्शन ए आंसर इसके होंगे। 24 मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब क्या है? मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है। मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? तो मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ भी मृतकों का टीला है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। अक्सर कंपटीशन में पूछे जा रहे हैं, पूछे जाते हैं। आए दिन आप उठा लें सेट, आप बीपीएससी का सेट देख लें, स्टेट एग्जाम का देख लें, आप सीटेट का देख लें, आप टीचर टीआरई 1, 2, 3 में देख लें। आपको यह प्रश्न कहीं ना कहीं आपको दिख जाएगा कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन बी अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम कौन है भाई? तो ये भारतीय पुरातत्व का पिता कहलाने का इन्हें सौभाग्य प्राप्त है। पुरातत्व विभाग भारतीय पुरातत्व का पिता अलेक्जेंडर कनिंघम है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 सिंधु सभ्यता को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है? तो सिंधु सभ्यता को आधे ऐतिहासिक काल के श्रेणी में रखा गया है। सिंधु सभ्यता भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है। सिंधु सभ्यता के बाद ही वैदिक सभ्यता भारत में देखने को मिलता है। वैदिक सभ्यता से भी पहले सिंधु घाटी की सभ्यता भारत में फला फूला। यह काफी व्यवस्थित सभ्यता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन राखलदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले? ऑप्शन सी राखलदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष मिले ऑप्शन सी 1922 में, जबकि हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी जी द्वारा 1921 में किया गया था। और ठीक एक वर्ष बाद राखलदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष मिले थे 1922 में। ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 28 सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? यह काफ़ी चर्चित और इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न को एक दो बार अभ्यास कर आप इसे आत्मसात कर लें। प्रश्न क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो से। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो मोहनजोदड़ो से। स्नानागार का संबंध कहाँ किससे है? मोहनजोदड़ो से है। इन तमाम प्रश्नों को आप याद कर लें ताकि आप किसी भी तरह के प्रतियोगिता परीक्षा कंपटीशन में बैठते हैं तो यहाँ से बनने वाले प्रश्न को आप बखूबी बना सकें। पुनः एक बार देख लें। हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड कहाँ पाई जाती है? तो कालीबंगा। ऑप्शन ए। हड़प्पा संस्कृति निम्नलिखित में किस पर आधारित थी? ऑप्शन ए व्यापार पर। 17 नंबर प्रश्न देख रहे हैं। हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो नगर योजना एवं वास्तु कला। ऑप्शन ए। 18 पशुपति शिव की मुहर पर किस पशु का चित्र नहीं है? तो ऑप्शन डी सार का। सुमेर से प्राप्त अभिलेख में किस देश के को नाविकों का देश कहा गया है? ऑप्शन ए मिलवा को। 20 नंबर प्रश्न में आप देख रहे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंध का बाग कहा जाता है?
तो ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो। 21 नंबर में किस स्थान से शतरंज की तरह के खेल का प्रमाण प्राप्त हुए? ऑप्शन डी लोथल। 22 नंबर में आप देख रहे हैं धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में। इन तमाम प्रश्नों को बारीकी से आप देख लें ताकि आने वाले समय में किसी भी तरह के प्रतियोगिता परीक्षा में यहाँ से आपको प्रश्न की संख्या निश्चित रूप से 1-2 पकड़ाएंगे। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन दबावें और अधिक से अधिक शेयर करें। आपसे जुड़े कंपटीशन के कई वीडियो सफल अभ्यर्थियों के इंटरव्यू वगैरह चैनल पे हैं, आप उन्हें अवश्य देखें ताकि आने वाले समयों में आपकी सफलता आपके कदम को चूम सके। जय हिंद, जय भारत।